जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ रोस्टेड चिकन विद योगर्ट सॉस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नई से नई वीडियोस देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोस्टेड चिकन विद योगर्ट सॉस के लिए हमें चिकन चाहिए। तकरीबन मेरे पास 1 किलो चिकन है। ब्लैक पेपर क्रश्ड, क्रीम है। ये मैं आप बेशक टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं। मैंने अगर वो ना अवेलेबल हो तो आप जो दूध के ऊपर बिलाई आती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त ये बिलाई यूज़ कर रही हूँ। दही जाएगी। ये मेरे पास प्याज की प्यूरी बनाई हुई है। इसका बनाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्याज को कट करें, उसे थोड़े से पानी में बॉयल कर लीजिए और जो है आप बाद में उसका पानी जो है डिस्कार्ड करके उसे ग्राइंड कर लें तो ये प्यूरी बन जाएगी। ग्रीन चिली है, ये भी मेरे पास पेस्ट है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मेरे पास। इसके अलावा यहाँ पर जायफल, जवतरी और इलायची का पाउडर रखा हुआ है, तकरीबन हाफ टी स्पून। सिर्फ मिर्चें हैं, ये गरम मसाला है, इधर नमक रखा है और ये तकरीबन इलायची है मेरे पास पीसी हुई, छोटी वाली इलायची पीसी हुई है, गरम मसाला है, हरा धनिया है। नमक ये अलग से जाएगा, इसकी वजह ये है कि ये है चिकन जो है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके नाज़रीन, ये चिकन मेरे पास है तकरीबन 1 किलो। इसके मैं फोर्क से जो है हल्के हल्के से पंचेस करूँगी ताकि वह नमक जो है इसके अंदर चला जाए सही तरीके से। जो खासकर जो ब्रेस्ट पीस है, लेग पीस है, इनके ऊपर ये मैंने पहले से ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अब मैं डालूँगी इसके अंदर नमक, जो गरम मसाला है और छोटी इलायची जो मैंने पीसी हुई थी वो इसके अंदर जाएगी। कि नमक, ग्रीन कार्डमम जो मैंने पीसी हुई थी वो और गरम मसाला इसके अंदर गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैं तकरीबन इसी दही में से तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून दही डालूंगी इसके अंदर। अदरक लहसुन जाएगा कुछ, बाकी जो है वो मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन इसमें चला जाएगा और बाकी जो है मैं उसमें ग्रेवी में डालूंगी। ये हो गया। क्रीम तकरीबन 1 टेबलस्पून चली जाएगी। ग्रीन चिली सॉस, आप ग्रीन चिली सॉस ले लें, आप ग्रीन चिली का पेस्ट ले लें, इट्स टोटली अप टू यू। मैं ग्रीन चिली का पेस्ट ले रही हूँ, अच्छी तरह इसे पीस लें और इसको जो है मैं मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, क्योंकि ये मैरिनेट होगा उसके बाद उसकी आगे से प्रोसेस शुरू होगा। ये नाज़रीन मैंने इसके अंदर सारे मसाले लगा के रख दिए। तकरीबन मैं 1 घंटा इससे जो है मैरिनेट होने दूँगी। आप चाहें तो आधा घंटा भी रख सकते हैं। तो इसे मैं क्लिंग से कवर कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे हमें क्या करना है। ओके नाज़रीन, ये हमारी चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुकी है। अब इसको मैं पकने के लिए अलग से पैन में रखूँगी, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ये जो है चिकन 2 स्टेप्स में बनेगी। तो यहाँ मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, बस इतना काफ़ी है, और इसके अंदर मैं चिकन को पकने के लिए रख दूँगी। हमने इतना इसे कुक करना है कि ये जो है इसकी पानी भी खुशक हो जाए और जो है चिकन भी जो है वो हमारा गल जाए। अगर आपके पास ये मैं इस वक्त पैन में कर रही हूँ, आपके पास ओवन है आप ओवन में भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ओवन में नहीं कर रही हूँ। आप इसी तरह वो पैरेक्स की डिश में डाल कर इसे बेक करते हैं तकरीबन 30 to 45 मिनट्स, जब तक इसका पानी उसका ड्राई ना हो जाए, तो तब तक आपने उसे बेक करना है। मैं यहाँ पर पैन में कर रही हूँ क्योंकि बास घरों में ओवन नहीं अवेलेबल, तो इस वजह से फिर मैं इसे पैन में कर रही हूँ। नाज़रीन कि हमारा चिकन जो है वो पक रहा है, इसी हल्की आंच पे हम इसे पकाएंगे जब तक ये फुल डन ना हो जाए। ओके, जितनी देर में हमारा चिकन जो है वो रेडी होता है, हम यहाँ पे इसकी ग्रेवी बना लेते हैं जो योगर्ट सॉस बनानी है हमने।
पैन में मैंने जो है ऑयल डाल दिया है। इसके साथ ही मैंने ये तकरीबन 1 कप टमाटो वो सॉरी ऑनियन प्यूरी है वो डालेंगे, और तकरीबन भर के 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम ये डाल कर इसे जो है इतना फ्राई करेंगे कि जो प्याज का अपना जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ओके नाज़रीन, ये जो है प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला था मैंने वो तकरीबन भून चुका है। यहाँ पर हम नमक और सॉरी मिर्चें, गरम मसाला और जायफल, जवतरी और इलायची का पाउडर ये हम डाल देंगे। साथ ही हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जो है वो जले। ओके नाज़रीन, ये मैं मसाला भून रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने अभी इसमें नमक क्यों नहीं डाला। हाँ कि मैंने नमक यहाँ पे रखा हुआ है। नमक जो है मैं एंड पे डालूंगी, जब मैं चिकन भी जो है वो उसके अंदर ग्रेवी के अंदर जब चिकन भी डाल दूँगी तब मैं चेक करके नमक डालूँगी, क्योंकि उसके अंदर भी जो मसाला होगा वो भी इसी के अंदर जाएगा। तो इसलिए अब मैं ऐसे थोड़ी देर भूनूँगी कि इसका जो है तेल जो है वो निकल आए। ओके नाज़रीन, ये हमारा चिकन भी इधर रेडी हो चुका है और तकरीबन इधर मैं मसाला भी जो है मेरा तैयार है। ओके, ये मसाला भून चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं ये चिकन डाल दूंगी सारा। ये सारा मसाला मैं साफ करके इसके अंदर डाल देती हूँ। ओके, ये चिकन डाल कर जो है मैंने इसे मिक्स कर लिया है। जो सारा उसका मसाला भी था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर हम जो मेरे पास दही है 1 कप वो मैं डालूँगी। इसको मिक्स करूँगी और ये जो क्रीम है जो या मलाई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं इसके अंदर बीट करके डाल। तो यहाँ पे मैं क्रीम इसके अंदर डाल दूँगी और इसे मैं जो है भूनूँगी कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ओके नाज़रीन, मैं इसके अंदर ही जो है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं चेक करके जो है फिर हम दोबारा एंड पे भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इस मिक्सचर को जो है अच्छी तरह भूनूँगी। ये जरा थोड़ी थिक ग्रेवी थिक सा इसका आएगा टेक्सचर, वो इसका कि इसका तेल वगैरह भी इतना मैंने भूनना है कि ये इसका जो है तेल वगैरह सरफस पर आ जाए। नाज़रीन, ये हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें तेल का सरफस पे आ चुका है। यहाँ पर मैं तकरीबन ½ टीस्पून के करीब जो है मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूँगी, क्रश डालूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन चूल्हा हल्का बिल्कुल दम वाली हीट करके अब इसको मैं जो है डिश आउट करती हूँ। ये हमारा रेडी हो चुका है रोस्टेड चिकन विद योगर्ट सॉस। ओके नाज़रीन, ये हमारा रोस्टेड चिकन विद योगर्ट सॉस रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो है आपको शो पसंद आया होगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।